हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से कहते हैं छुरी नहीं चली, झूठ है। छुरी चली, गर्दन कटी, खून बहा, ये अलग बात है। जब पट्टी खुली तो सामने जन्नती दुम्बा था। गर्दन तो कटी थी ना, खून तो बहा था। और जैसे ही पट्टी खोली तो लिटाते वक्त किसको लिटाया था? इस्माइल। दिल में क्या इरादा है? इस्माइल है। छुरी किस पे चल रही है? इस्माइल में। इरादा क्या है? बेटा ज़िबा हो रहा। और पट्टी खोली तो जन्नती। और इधर हजरत जिब्रील सलाम खड़े हैं और जबान से क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो सैयदना इस्माइल सलाम सामने खड़े हैं। वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे। तो सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम कहते हैं वलिल्लाहिल हम्द, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो ये जुमले तीन हैं और अदा करने वाले भी। लेकिन अय्यामे तशरीक में तकबीर तशरीक एक है कि तीन है? एक। याद कितनों की? तीनों की। उन दिनों में मनाई जा रही है, मिटाई जा रही है। जो अल्फाज अदा हुए आज भी जब जब 9 ज़िलहिज्जा आए तो 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर असर की 13 तारीख की असर तक पढ़ा जाता कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? तकबीर तशरीक। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछूं, फिर कुर्बानी हुई या नहीं हुई? कुर्बानी बेटे की मानी गई था ना। तो दिल में शक हुआ कि कुर्बानी बेटे की या तो जन्नती दुम्बा। तो कुरान सुनो, या इब्राहिम कद सद्दक्त रोया। ए इब्राहिम, तूने तो ख्वाब सच्चा कर दिखाया। तूने तो बेटे को लिटाया था, बेटे का काम था गर्दन झुकाना, तेरा काम था छुरी चलाना। तुमने अपना काम कर दिया। ये हमारी कुदरत थी कि हमने बचा लिया। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, खुदा का वास्ता जरा गौर करो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है या कुछ और है? तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब ज़िबा हुए नहीं तो ज़बीहुल्लाह कैसे? तो आज तक तो इनकार नहीं किया। हदीस में ज़बीहुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। तो जवाब मिलता है, यहीं से तो तमहीद बंधी गई है। बचे क्यों? कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुश्त में नबी का नूर। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो जाते तो नबी दुनिया में ना आते और नबी को आना था। तो इस्माइल सलाम को बचना, तो ज़िबा कौन? अब फिदिया जरूरी था। और ये तमहीद थी करबला की। तो फिदिये में ज़िबा हो जन्नती दुम्बा और ज़बीहुल्लाह कहलाए जाए इस्माइल ज़बीहुल्लाह। तो जब जन्नती दुम्बा सैयदना इस्माइल सलाम का फिदिया बन सकता है तो जन्नती जवानों का सरदार न इमामुल अंबिया का फिदिया क्यों नहीं बन सकता? यहीं से तमहीद बांधी गई है। और इसीलिए कहा है, गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम, है इब्तिदा इस्माइल तो इंतहा है हुसैन। और दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर मैं एक सवाल और आपसे करता हूं, ये 10 तारीख को याद मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती?
10 जिलहज्जा को याद मनाते हैं हम। तो बेटा ज़िबा करते हैं कि दुम्बा ज़िबा करते हैं? अरे जानवर ज़िबा करते हैं कि बेटों को ज़िबा करते हैं? तो आज तक फतवा लगाया किसी ने? सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में जो दिम्बा ज़िबा हुआ उसकी याद आज तक मनाई जा रही है। अरे सब मनाते कि नहीं मनाते? कुर्बानी वही याद है ना। तो जो दुम्बा सैयदना इस्माइल सलाम का फिदिया बने उसकी याद आज तक मनाई जा रही है, कयामत तक मनाई जाएगी, कोई एतराज नहीं। और जो फिदिया इमामुल अंबिया का, उस हुसैन की याद पे फतवे। 10 तारीख उधर भी है, 10 तारीख दोपहर उधर भी है, दोपहर। और वजह एक ही है, फिदिया क्यों आया? ताकि इस्माइल सलाम बचे। इस्माइल सलाम क्यों बचे? ताकि नबी का नूर जाहिर होकर दुनिया में आए। और यहां इमामुल अंबिया का फिदिया क्यों बने? इसलिए कि नबी शहीद हो तो कुरान झूठा हो। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। तो इसलिए नबी की तरफ से भी फिदिया जरूरी था जो शहादत के निसाब को मुकम्मल करे, और उसके लिए चुना गया था। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, ये बेखबरी में हुआ था मामला। जो लोग कहते हैं, क्योंकि आजकल अफसोस ये ना, बहुत सारी परेशानी हमारे जवानों में, वो कूफियों ने ना खत लिखे थे और बहुत सारे लिखे थे। तो उस धोखे में आकर इमाम हुसैन चले गए। यानी मकसद हुकूमत था और हुकूमत का लालच उन्होंने लिया था। तो उन कमीनों से कहो जो हजरत उम्मे फजल जो है, जो ख्वाब देखती हैं, वो ख्वाब पहले है कि इनके खत पहले? और ख्वाब क्या है? आका मैंने बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा है। कहा चची क्या देखा है? कि आपके जिस्म का टुकड़ा, जरा गौर करना, आपके जिस्म का टुकड़ा मेरी काट कर मेरी गोद में डाला गया है। आप मुस्कुराए, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ लड़का पैदा होगा और वो मेरे ही जिस्म का टुकड़ा होगा और वो सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। अरे बोलो, ये गैब नहीं तो और क्या? अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपके पास आया और आपके पास पेश किया तो थोड़ी देर बाद में आंखों से आंसू। जरा याद रखो ये वाकया। मेरे आका से पूछा, आका ये तो खुशी का वक्त है, रोने की वक्त? तो क्या फरमाया? अभी जिब्रील अमीन आए और जहां मेरा नवासा शहीद किया जाएगा वहां की मिट्टी भी लाके, अभी शहीद नहीं हुए हैं लेकिन कहां शहीद होंगे वहां की मिट्टी भी। अरे बोलो भाई, ये वाकया है ना। लेकिन आपने पता है क्यों? लोग कहेंगे साइंस बहुत तरक्की कर गई। अबे साइंस सारी चीजें सदका है मुस्तफा। मेरे आका का इख्तियार कितना है? ईमेल के लिए दोनों तरफ मशीनें चाहिए, बिजली चाहिए, करंट ना हो तो नहीं होगा कुछ भी काम। लेकिन यहां ईमेल भी फेल, फैक्स भी फेल। मेरे आका ने कैसा इंतजाम किया? जो मिट्टी दी तो वो मिट्टी हजरत फातिमा तो जहरा को नहीं दी, मौला अली को नहीं दी, हसन मुज्तबा को नहीं दी। किसको दी? माँ आयशा सिद्दीका को नहीं दी। क्यों? गैबदा नबी को मालूम था जब ये वाक़ा होगा और जिसकी खबर देनी है उस वक्त न फातिमा होंगी, न मौला अली होंगे, न हसन मुज्तबा होंगे। हाँ हाँ, उस वक्त आयशा सिद्दीका भी नहीं होंगी। तो कौन होंगी उस वक्त? 58 साल बाद का वाकया है पैदाइश से। तो 58 साल बाद कौन होगा? तो कब इंतकाल कब किसका होगा ये भी खबर। और वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा जो मोमिनों की माँ,
उनको दी, ये रख लो शीशी में कर लो, और ये समझ लेना जिस दिन ये खून बन जाए मेरा बेटा उस दिन शहीद हो गया। वो बताओ ये इंतजाम कौन कर रहे हैं, जरा बताओ तो सही। ये सारे इंतजाम ये नहीं कबूतर ने पंजा मारकर और फिर खून का लेकर आया, वो झूठे। उस वक्त कबूतर का वजूद भी नहीं था। जिस वक्त हजरत उम्मे सलमा ख्वाब से बेदार होती हैं, फौरन शीशी के पास दौड़ती है। जुमे की अजान लग रही थी और वहां देखा तो शीशी में मिट्टी खून बन चुकी थी। उधर शहीद हुए हैं, मदीने में कोहराम मच चुका था। है दुनिया में इतना पावर किसी को? है कोई साइंस इतनी तेज? तो मेरे आका जो शहादत से पहले सारे इंतजाम कर दे, वो मजबूर थे क्या? एक बात। अच्छा, अब एक बात और पूछना चाहता हूं। इसी तारीख में थोड़ा सा पसे मंजर समझो। जब माँ हजरत फातिमा ज़हरा को पता चला मेरा बेटा शहीद होगा, मौला अली को पता चला, तो ये तो वो है कि जब मुबाहिला हुआ और यहूदी ने कहा कि अब हम मान गए, जिजिया देंगे, आप दुआ न करें। लोगों ने कहा क्या वजह हुई? कब मैं वो चेहरे देख रहा हूं, अगर इन्होंने दुआ की और ये पीछे वालों ने आमीन कह दिया, जिनमें हजरत फातिमा ज़हरा भी है, मौला अली भी है, हसनैन करीमैन भी है, तो जमीन के अंदर रुए जमीन पर कोई यहूदी बाकी, ये वो है कि इनकी आमीन से पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ जाए। जब ये सामने बात आ चुकी है और इस वक्त उनके सामने आया मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा, जहां की मिट्टी भी दिखा दी गई, वो इंतजाम कर दिया गया, तो ऐ फातिमा ज़हरा हाथ उठा दिए होते तो तारीख में है हाथ उठाए, दुआ की, लेकिन दुआ अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन अजरम व सबरा, ये नहीं कहा शहादत टल जाए, नहीं, ये तो मेरे बेटे का मुकद्दर है, ये तो बड़ा इम्तिहान है, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की जाती है, इम्तिहान टालने की दुआ नहीं की जाती। तो दुआ क्या की? ए अल्लाह उस इम्तिहान में मेरे बेटे को सब्र भी देना और अजर भी देना। तो अब ये इम्तिहान था या नहीं बताओ? तो इम्तिहान खुशी से दिया जाता है कि मजबूरी दिया जाता है? खुशी से दी जाती है। अच्छा, फिर इमाम हुसैन अपने बच्चों को पानी ना पिला सके, नबी अपने शहजादों को न बचा सके, ये बोली किसी मुसलमान की नहीं हो सकती, इसलिए कि कमीने तुझे पता नहीं है, अपनी ज़बान चुसाई थी तैयारी के लिए, सीने पे बिठाया था तैयारी के लिए, कांधे पे बिठाया है तैयारी के लिए, ताकि पता चल जाए वो तेरी सवारी घोड़ा होगा, तेरी सवारी ऊंट होगा, हुसैन की सवारी मुस्तफा है, जो मासूम हैं, जिनसे गुनाह नहीं हो सकते, और उनके हाथों में जुल्फे मुस्तफा है। फिर ये कमीने आज इतने गंदे जबान इस्तेमाल करें, तो नबी के कांधे पे बैठने वाला बहक सकता माज़अल्लाह। तो ये इम्तिहान था, जहन में रखना, तैयारी हुई। तो इम्तिहान में मदद लेना भी जुर्म है और मदद देना भी। तो मदद, इम्तिहान से पहले ट्यूशन लगाओ, पढ़ाओ, किताब दिलाओ, ये तुम्हारा काम है, लेकिन जब इम्तिहान हो तो पर्ची ले जाना भी जुर्म है। अब मदद नहीं दे सकते, मदद नहीं ले सकते। इमाम हुसैन मैदान करबो बला में इम्तिहान सब्र का था। मौजू क्या था? उन्वान क्या था? सब्जेक्ट था सब्र, और सब्र में रुकना है। अगर इशारा कर देते तो पानी आ जाता, लेकिन इम्तिहान के सब्र में फेल हो जाते, करामत में एक इजाफा हो जाता, इम्तिहान में फेल हो जाते। इसलिए अल इस्तिकामतु फौकल करामत, इस्तिकामत करामत से बढ़कर है। तो यहां इस्तिकामत दिखाई थी, इसीलिए कहा है देखते सुए फलक सागर एक नजर, वल्ले
हमारा यकीन है, देखते सुबह फलक शाह अगर एक नजर, 400 छाती घटा जम के बरसता पानी, तिश्ना लब रह के बताया यह सब्र जमील, वरना जमजम की तरह फूट निकलता पानी। ये इम्तिहान था, इम्तिहान में इस्तिकामत चाहिए, इसलिए मांगा नहीं। जो कहते हैं ना कि अली असगर के लिए मांगा, झूठ है, ये गद्दारी है तारीख के साथ। अगर मांगना था तो मौला से मांगते। तो जो इमाम हुसैन सब्र के इम्तिहान में रब से ना मांगे, वो यजीदियों से मांगते। लेकिन अगर करबला का वाकया समझना है तो थोड़ा सा और गौर करो। जो ये समझे मजबूर थे, परेशान थे, बेईमान है, बेईमान था, बेईमान रहेगा। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? इमाम हुसैन मुख्तार थे, मुख्तार हैं और मुख्तार रहेंगे। ये सारा काम इख्तियारी था, मजबूरी में नहीं था। इम्तिहान खुशी से दिया जाता, मजबूरी में नहीं। तो अब इम्तिहान की शुरुआत होती है। तो इतना और बताओ, भिखारी कौन है, मंगता कौन है और दाता कौन है यार? तो तारीख आपने पढ़ा, यजीद बेईमान तख्त पर बैठकर भी भीख मांग रहा था, हुसैन हाथ दे दे। अरे बोलो, ये है या नहीं? तो मंगता कौन था? यजीद मंगता था, हुसैन दाता है। तो अमीर बाप का बेटा भीख मांग रहा था करबला। और इमाम हुसैन ने कहा, मैं अपना पाक हाथ तेरे नापाक हाथ पर नहीं, अरे बोलो जुमला, नहीं दूंगा या नहीं देता। अगर नहीं देता तो वो अलग बात है, और नहीं दूंगा तो कभी नहीं दूंगा। तो जुमला ये था, नहीं दौलत ले ले, हुकूमत ले ले, नहीं दूंगा। तो हुसैन, मैं तख्त पर हूं, जुल्म करूंगा, काटूंगा, पानी बंद कर दूंगा। कहा कुछ भी कर ले, नहीं दूंगा। अब बताओ, ये पूरा करबला का वाकया, पानी बंद हुआ हाथ के लिए, कत्ल गारत करी हाथ के लिए, खून बहा हाथ के लिए। लेकिन जब यजीदी सब जुल्म सितम ढाके गए तो सर लेके गए थे कि हाथ लेके गए थे? आए किसके लिए थे? तो हाथ ले क्यों नहीं गए? अरे भाई, ये छोटी सी बात तो है भाई। वो कामयाबी और नाकामयाबी का मादा ये है, हमने जीत का मामला ही नहीं समझा। वो सर ले जाकर भी हार गया, इमाम हुसैन सर देकर भी जीत गए। क्यों? इसलिए कि जिसकी बात पूरी हो जाए वो जीत गया, और जिसकी बात पूरी ना हो, यजीद क्या कह रहा था? हाथ लूंगा। इमाम हुसैन क्या कह रहे थे? नहीं दूंगा। तो बात किसकी पूरी हुई? तो जीत किसकी रही? तो दो बिंजार जब लड़ते हैं तो जो भाग जाए वो जीता, या जो ठहर जाए वो जीता। तो दो झंडे थे, यजीदी गए, हार गए। हुसैन कल भी वहां थे, आज भी वहां है। बात समझ में आ गई? अब एक बात और आती है, सर तो ले गए, वो पावर था उन पे तब तो ले गए। अब इसका जवाब मैं बरेली वाले से नहीं दिला रहा हूं, आओ गरीब नवाज से पूछे। वो सर ले गए ना, झूठ है। कितने बड़े वाकये को आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल झूठ है, नहीं ले गए। तो गरीब नवाज क्या कहते हैं? शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन। ये मुकर्रर नहीं है,
एक दुनियावी बादशाह होता है, ये दीन का बादशाह होता है। इमाम हुसैन दुनियावी बादशाह भी है, दीनी बादशाह भी। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। अब मामला ये था, इतनी देर हुसैन हुसैन कर रहे हो, दरूद पढ़ा होता, सुभान अल्लाह कहा होता, अल्हम्दुलिल्लाह कहा होता, कुरान की तिलावत की होती, तो गरीब नवाज कहते हैं एक है दीन और एक है दीन भी, दीन की हिफाजत भी। तस्बीह दीन तो है, दीन की हिफाजत नहीं है। लेकिन कमीने हुसैन को दुनिया मत कह देना, दीनस्त हुसैन, दी पनाह हुसैन। हुसैन दीन भी है और दीन की, हुसैन दीन भी है और दीन की। ये इम्तिहान यूं थोड़ी एकदम आसान है से पर। छोटे से बच्चे हैं, पुश्त पे सवार हो गए, नाना का सजदा लंबा हो गया। जब सजदा इतना लंबा हो गया तो लोगों ने हैरत ज़दा होके पूछा, आज आका ये कहा कि हुसैन पुश्त पे थे और उधर बात हो रही थी कि कहीं हुसैन न गिर जाए, और हुसैन हुसैन नहीं है, वो हाफिज़े दीन है। तो पुश्त पे नबी के हुसैन, अगर दुनिया कहोगे तो नबी को नमाज में दुनिया का ख्याल। और अब ये राज खुलता कहाँ है? शिकायत थी फातिमा ज़हरा पर। माँ ने कहा बेटा ये हरकत, अम्मा राज है, बेटा राज है। कहाँ अम्मा मालूम है ना, आका ने मुझे मुहाफिज इस्लाम बनाया। हाँ बेटा, और इस्लाम में सबसे अहम क्या है? नमाज। और नमाज में सबसे अहम क्या है? का सजदा। तो अम्मा आज नाना जान से वो सजदा सीख रहा था कि उम्मत जो कहती है मैं बीमार था इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, मैं सफर में था इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, मेरे यहाँ मौत हो गई इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, उनको बताया जा रहा है और नबी के गुलामों सीखना है नबी की पैरवी तो नवासे रसूल से सीख। बीमार ज़ैनुलाब्दीन भी है, प्यासी सकीना भी है, हाँ हाँ 72 लाशें भी है, 120 जख्म भी है, और हाल मुसाफिरत भी है, भूखे प्यासे भी हैं। और हाल क्या है? अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, नमाज मेरी। अगर तुमने गरीब नवाज के इन मिसरों को समझ लिया तो बेईमानों के लिए आप जवाब दे दोगे। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। और फिर जवाब दिया वो सर ले नहीं गए थे, सरदाद। सर क्या दिया था? दादन देना। सरदाद इमाम हुसैन ने सर दिया था, नदाद दस्त दर दस्त यजीद, न दिया हाथ यजीद के। तो जितना देना था वो दे दिया, और जो बचाना था तो ये इख्तियार से हुआ कि बगैर इख्तियार के? अच्छा, ये असल में हमें बहुत सारी परेशानियां यूं होती है कि करबला को हमने समझा नहीं। तो करबला के वाक़यात में से फातिमा ज़हरा का भी हिस्सा है ना, तो क्या वो यादें नहीं है आपको? हमारी बहन बेटियां मिन्नत माने तो चूड़ियां बांधे, मज़ारों के डोरे बांधे, ये कहां से जरा बताओ? ओ हुसैनियों, अगर तुम्हें सीखना है तो मिन्नत सीख फातिमा ज़हरा से। हसनैन करीमैन बीमार हो तो हजरत फातिमा मिन्नत मानती, मौला मेरे बेटे अगर सही हो जाए तो 3 रोजे रखूंगी। ये है नबी के घराने की मिन्नत। क्या रखूंगी? 3 रोजे। सही हो गए, 3 रोजे रखे तो मिन्नत फातिमा ज़हरा ने मानी है। लेकिन तरबियत हो तो ऐसी नेकी में कोई पीछे नहीं रहे। फिर मौला अली भी रख रहे हैं, हसनैन भी रख रहे हैं, उनकी बांधी थी फिद्दा वो भी रख, 5 ने रोजा रखा। मौला अली जो लेकर आए, फातिमा ज़हरा ने पीसा, 5 रोटी बनी,
अब जब रोज़े इफ्तार का वक्त आया तो एक कैदी आ गया। हज़रत फातिमा ने दिया, मौला अली ने भी दिया, तो सब ने। फाके से रोज़ा है, इफ्तार का वक्त है, जायद नहीं है, लेकिन नबी के घराने का हाल देख, उम्मत पर प्यार दे दी। जायद नहीं है, इफ्तार का वक्त था और 5 ही रोटी है। फिर दूसरे दिन फाके से रोज़ा रखा, इफ्तार का वक्त आया, अब एक मिस्कीन आ गया, फिर दे दी 5 ने। तीसरा दिन आया, रोजे का वक्त है, एक यतीम आ गया, फिर दे दी। ये जब 3 दिन हो गए तो बुलबुले सिदरा नबी की बारगाह में आए और रब का पैगाम सुनाते हैं, महबूब तेरे घर वालों का हाल क्या है? युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, भूखे रहते थे, खुद औरों को खिलाते थे, खुद भूखे हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है? रब की मोहब्बत में कभी यतीम को, कभी कैदी को, कभी मिस्कीन को खिला देते हैं। अब रब जिनकी तारीफ फरमाए, सखावत, उनके घर की तरबियत का आलम। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी बोझ नहीं बनी किसी पर।